हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे मई मंथ के 10 डेज की लव रीडिंग। और आज हम करेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की लव रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए और आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो भी और नहीं भी। ये आप सन, मून राशि तथा नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। तो पहले देखेंगे आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए, फिर देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए, फिर देखेंगे आउटकम। कुंभ एक्वेरियस, बात करते हैं। देखिए, आप वेट कर रहे थे या खुद को आप यूजलेस समझ रहे थे। एक्चुअली में आपने अपना जो टाइम है ऐसे व्यक्ति पे लगाया था जो शायद आपके लिए बना ही नहीं था, वो आपके साथ था ही नहीं या थी ही नहीं। आप वहाँ पे अपने आप को आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ को अपने आप को वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप वहाँ पे खुद को एक्सेप्ट कि सामने वाला बंदा आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये आपको दिख रहा है। आप मेंटली तो इतने हो चुके हैं कि मेंटली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि आपको पता है कि सामने वाला बंदा आपको किस तरीके से बात कर रहा है और किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने लोगों के सामने। तो आपको लग रहा है कि भाई इसके लिए मैं हूँ ही नहीं। अब या तो आप कुछ चालाकी दिखाते हैं या आप कुछ स्ट्रोंगली चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, है ना। लेकिन एक कह सकते हैं कि जो चीज़ें ये आपके पास्ट में हुई हैं, ये इन चीज़ों का एंड हुआ है। कि आपको जो पर्सन से लगता था कि मैं उसके लिए कुछ वैल्यू रखता ही नहीं हूँ या रखती ही नहीं हूँ, वहाँ से आप निकल के, क्योंकि आपको वहाँ पे अपने आप को कोई इम्पोर्टेंस दिखती हुई दिखी नहीं है, तो आपने वहाँ से उनको कह दिया है बाय बाय टाटा, कि ठीक है भाई, तेरे को मेरी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है। अब आप जहाँ तक आपकी बात करें, अब आप बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। फैमिली इन द सेंस कि अब आप ये अभी जैसे कि आपका ज़्यादा रिलेशनशिप इन द केस ऑफ अलग हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट अब आप एक मैरिड लाइफ, किसी के साथ मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। और अब आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है। बात करें आपके पर्सन की, उन्हें द वर्ल्ड, उनके कार्ड है द वर्ल्ड, यानी कि उन्हें एक्चुअली इस टाइम ये लग रहा है उनको आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है भाई मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद में इतनी सुटेबल हूँ या कि मेरे को किसी की ज़रूरत है ही नहीं।
उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे में जितनी पावर थी, मैं जितनी भी पावर मेरे में है मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं अपनी चीज़ें खुद ही सुधार सकता हूँ या सकती हूँ। और इस टाइम ना चीज़ें खराब क्यों हो रही हैं दोनों की आपकी, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो डेस्टिनी और उनकी जो अप्रोच है मतलब काम करने का, तो वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जो उनकी डेस्टिनी उनके साथ है ना, तो उनको ये लग रहा है कि उन्हें किसी की ज़रूरत है ही नहीं। वो अब आपसे कट ऑफ हो चुके हैं, नो डाउट वो आपसे कट ऑफ हो चुके हैं। और वो किसी जर्नी में जाएंगे तो उन्हें कई लोग मिलेंगे, तो उनसे कनेक्ट होंगे, उनसे बातें होंगी, नए लोगों से जुड़ेंगे। तो उन्हें अगर आपको ये लग रहा है कि उन्हें आपकी याद आएगी, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि वो अपने आप को इतना है ना कि भाई मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और उनके लिए एक्चुअली मैं बताऊँ, शायद कुछ रिलेशनशिप इशू रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो इस चक्कर में उन्हें लग रहा है कि वो मेरा खराब समय था, खराब टाइम था, वो बीत चुका है, अब मेरे लिए अच्छा टाइम ही आएगा और मैं अच्छे टाइम के लिए रेडी हूँ। ठीक है, यानी वो आपसे कट ऑफ कर चुके हैं। अब बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की। तो बॉटम ऑफ द डेक आपके कहते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स और द मून। तो देखिए, आपके लिए नो डाउट बहुत हार्ड डिसीजन है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हैं, बट आपको ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं चलेगा। देखिए, अब आपके बात करें 8 ऑफ कप्स, आप भी अब इधर से निकल के आप अपने लिए एक नई किरण ढूंढ रहे हैं, एक आशा ढूंढ रहे हैं, किरण ढूंढ रहे हैं कि भाई ठीक है, जो हुआ ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ उन चीज़ों से, मेरे को नहीं रहना। अगर उसे फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं भी क्यों यहाँ पे वेट करूँ रह के भी। द मून ब्रेकअप का कार्ड, दिखा रहा है। बदलाव की ज़रूरत है आपको बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आप में एफर्ट लगा ही नहीं रहा, और आप एफर्ट लगा के एक्चुअली आप एफर्ट भी क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला बंदा मेरे को कुछ मान ही नहीं रहा। और जब आपको एक क्लियर दिख रहा है कि सामने वाला बंदा कुछ मान ही नहीं रहा, तो आप एफर्ट लगाएंगे भी तो कैसे। देखते हैं आउटकम, देखते हैं कुंभ एक्वेरियस की रिलेशनशिप का आउटकम। कुंभ, देखिए आउटकम क्या कहता है आपका। देखिए, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखिए, धैर्य बनाए रखिए, उतावलापन मत दिखाइए, किसी भी चीज़ में मत दिखाइए। एक्चुअली अगर आप किसी नए पर्सन से मिलते भी हैं तो उसमें भी उतावलापन मत दिखाइए, थोड़ा धैर्य से काम रह के चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, फिर डिस्कशन कीजिए। मन की सुने, दिल की सुने, दिल क्या कहता है, क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपना देखिए, सीधी सी बात है, फ्यूचर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ तो आपका फ्यूचर है ही नहीं, और आपको चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए क्या, ये भी आप पे शॉर्ट टर्म के लिए भी अवेलेबल नहीं है। तो अच्छा होगा आप इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपने ईगो में बहुत ज़्यादा मस्त हैं, और वो आप उनके लिए वैसे भी कोई मतलब आपका कुछ इम्पोर्टेंट वो रख ही नहीं रहे अपने लाइफ में। ठीक है एक्वेरियस कुंभ, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।